Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 4, multiplications. मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले हमने ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए और उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हमें करना क्या है। उसके लिए हमें सबसे पहले देखने होते हैं साइन। तो सबसे पहले हमने जब ऐड पढ़ा था तो हमने ये साइन लगाया था ऐड का, इट मीन्स एडिशन का। उसके बाद जब हमने सब्ट्रैक्ट किए, सब्ट्रैक्शन में हमारा साइन लगा था ये। और आज हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा जो साइन है वो है ये क्रॉस। अब इसके बाद आता है कि जैसे हम ऐड करते थे तो उसके नीचे कुछ ऐसे वर्डिंग दी होती थी जिससे हमें ये पता लगता था कि हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे कुछ वर्डिंग दी हुई होती है लाइक दिस। या तो आपको सीधा सीधा बोला जाएगा कि आपको मल्टीप्लाइड करना है, मल्टीप्लाइड बाय। सेकंड आपको लिखा हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब ये होता है आपको मल्टीप्लाई करना है। थर्ड नंबर पे आपको दे रखा है टाइम्स। फोर्थ नंबर पे है ऑफ। अगर आपको ऑफ दे रखा है, ऑफ का मतलब होता है का और इट मीन्स गुना करना होता है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है। या फिर आपको दिया हुआ मिलेगा ट्वाइस, टोटल एंड लास्ट वन इज बाय। अगर आपको ये कुछ वर्डिंग दी हुई मिलती है तो इट मीन्स आपको वहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ें तो हमारी वो सिंपल वे है जैसे कि हमें मल्टीप्लाई में साइन कौन सा आया या कुछ वर्ड थे जिससे हमें ये पता लगा। अब जैसे हमने ऐड में सीखा था कि किस डिजिट को क्या बोला जाता है, उसी तरीके से आज हम देखते हैं। जिसे हमने एक एग्जांपल लिया 724 मल्टीप्लाई 4 और हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 2896। अब सबसे पहले जो हमें ये डिजिट दे रखी है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेंड। जिस डिजिट को हमें मल्टीप्लाई करना है उसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेंड। जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है उसको बोला जाता है मल्टीप्लायर। और जो हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, इस आंसर को बोला जाता है प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेंड जो डिजिट हमें मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लायर जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कहलाएगा हमारा प्रोडक्ट। अब इसके बाद जैसे ही हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी होना चाहिए, वो होती है हमारी टेबल। अब हम स्टैंडर्ड फोर्थ में है तो इट मीन्स हमने जो टेबल है वो फर्स्ट से स्टार्ट कर दी थी। और 2 to 10 हमें सबको टेबल आती है, जिसमें आपको बताने की कोई नीड नहीं है कि टेबल को किस तरीके से लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 इन टेबल को देखते हैं। 2 की टेबल आती है 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। इसी तरीके से जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सबसे पहले किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते थे, वो डिजिट हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब 2 की टेबल लिख ली, 3 की टेबल लिखनी है। अगर इस 2 की टेबल को हमने ऐसे लिखा है और ऐसे भी लिखेंगे तो भी हमारी 2 की टेबल सेम रहेगी। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20।
अगर हमें 3 की टेबल आती है 3 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। अब आपको ये टेबल जैसे आपने यहाँ पे 2 की लिखी है सेम आप 3 की यहाँ पे कंप्लीट कर दीजिए। यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15, 18, आपको ये जो यहाँ पे दे रखी है वही सेम लिख रही हूँ मैं, 21, 24, 27 और 3 10 जा 30। आप 4 की टेबल लिखेंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। एक तरीका तो आपका ये है कि आपको एक साथ टेबल लिखनी है तो इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपका 4 नंबर पे है 1 2 3 4, तो आप इसके अंदर 4 ऐड कर दीजिए 20 आ जाएगा। यहाँ 5 ऐड कीजिए 25 आएगा, 6 ऐड कीजिए 30 आ जाएगा, 7 ऐड करेंगे 35 आ जाएगा, 8 ऐड किया तो 40 आ गया, 9 को ऐड किया तो 45 आ गया और 10 को ऐड किया तो हमारा 50 आ गया। कि जो हमने डिजिट लिखी है उसके अंदर 1 to 10 नंबर तक जब हम ऐड करते चले जाएंगे हमारी आगे की डिजिट रेडी हो जाएगी। बट उसके अंदर एक मिस्टेक्स हो सकती है कि अगर आपने इन नंबरिंग के अंदर ऐड करके इनको लिख रहे हो, अगर आपकी ये टेबल रॉन्ग हुई तो आगे वाले सारी की सारी टेबल रॉन्ग हो जाएंगी। 6 3 जा 18, अब यहाँ पे आप देखो कि आप 6 की टेबल लिख रहे थे, 6 3 जा 18 यहाँ पे दिया हुआ है 24 एंड 30। अब यहाँ 4 की टेबल पूरी कर सकते हो, 24, 28, 32, 36 एंड 40 40। 5 की टेबल पूरी कीजिए, 35, 40, 45 एंड 50। अब यहाँ पे 36, आप इसके अंदर 6 6 ऐड करते जाएंगे तब भी आपकी टेबल हो जाएगी, क्योंकि जिस टेबल को आप लिखते हो उसी को जब आप ऐड करते चले जाओगे तो आपकी टेबल क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें 6 ऐड करोगे तो आपका आंसर 42 आएगा, फिर 6 ऐड किया तो 48 आ जाएगा, फिर ऐड किया तो 54 आ जाएगा और फिर ऐड किया तो 60 आ जाएगा। टेबल लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब हमें 7 की टेबल लिखनी है तो हम 7 की टेबल में 7 और 7 14, 14 में 7 ऐड किया 21, 21 में 7 ऐड किया तो 28 आ गया, और जब हमने 28 में ऐड किया 7 को तो 35 आ गया। अब अगर हम 7 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 42, फिर 7 ऐड किया तो 49, फिर 7 ऐड किया तो अब आएगा हमारा 56, फिर ऐड किया तो 63 एंड लास्ट वन इज 70। अब यहाँ पे 8 की टेबल लिख रहे हैं, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 54, 8 8 जा 64, सॉरी 48, यहाँ पे 56 आएगा, सॉरी 64, 72 एंड 80। अब 9 की टेबल है 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कि 1 to 9 उल्टी साइड से और 0 to 9 सीधी तरफ से हमने लिखा तो हमारी 9 की टेबल कंप्लीट हो गई। 6 7 8 9 10 और जब हमने इसके आगे 0 लगाई तो हमारी, इसी तरीके से अगर आपको 20 की टेबल लिखनी है तो आप 2 की टेबल लिखोगे, उसके आगे 0 0 लगा दोगे। 30 की लिखनी है तो 3 लिखना, उसके आगे 0 0 लगाना, आपकी 3 की टेबल कंप्लीट हो जाएगी 30 की। अगर 40 की लिखनी है तो पहले 4 की टेबल लिखना, उसके आगे 0 लगाना। तो इस तरीके से हम टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है जैसे आपको टेबल नहीं आती है और टीचर ने आपको कहा है कि आपको टेबल लिखकर दिखाना है। अगर लर्न करने के लिए बोला तो आप लर्न करोगे, बट आपको लर्न करने के लिए नहीं बोला,
उन्होंने आपको केवल बोला है कि रिटर्न करनी है, और मान लो आपको टेबल दे दी उन्होंने 24 की, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आपको टेबल नहीं आती, अगर मल्टीप्लाई करना आता है तो मल्टीप्लाई करना, अगर आपको ऐड करके लिखनी है तो आप ऐड करके भी लिख सकते हो। जैसे ऐड करके बताऊँ आपको, जिस भी टेबल को लिखने हैं आप उसी के अंदर उसी नंबर को ऐड कर लीजिए। लाइक दिस 48 आ गया। अब यहाँ पे जब आप 24 को ऐड करोगे तो 8 और 4 हो गया आपका 12, 4 2 6 और 1 7, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48 और 3 जा हो गया 74। तो इस तरीके से जब आप टेबल लिखोगे तो भी कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड वे है आपका, जैसे 1 2 3 4 से आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे। जैसे आपने 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, आपका आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई से भी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है, जैसे आपने 24 की टेबल लिखनी है तो आप पहले 2 की टेबल लिख लीजिए। 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अब आप लिखिए टेबल 4 की। 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40। अब आपके जहाँ तक सिंगल डिजिट मैच कर रही है, लाइक दिस 24 और 48, इसके बाद आपकी 3 एंड 4 डिजिट स्टार्ट हो गई, तो आप क्या करोगे? आप केवल 1 डिजिट को छोड़ के उसके आगे जितनी भी डिजिट होती है उनको आप ऐड करोगे। जैसे 6 एंड 1 आपका हो गया 7। अगर आपको लगता है मेरा रॉन्ग है, आपको चेक करना, तो देखो यहाँ पे मैंने 3 तक आपको चेक करके बताया है, आपका आंसर सेम आ रहा है। फिर 8 एंड 1 9 और 6 का 6, 10 और 2 12, 0 की 0, 12 एंड 2 14 4, 14 एंड 2 16 8, 16 एंड 3 19 2, 18 एंड 3 होता है 21 एंड 20 एंड 4 24। सॉरी, ये आपकी टेबल है। इस तरीके से आप टेबल रिटर्न कर सकते हो। इसके बाद हमारा आता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या होता है? हमें प्रॉपर्टीज निकालनी होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अगर किसी भी डिजिट को हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है 71 और हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। अगर हमें 1 लाख दे रखा हो, 1 करोड़ दे रखा हो, चाहे आप कितनी भी बड़ी डिजिट रिटर्न कर लीजिए, लाइक जिसमें एग्जांपल दे रही हूँ 1 9 8 7 6 5 2 9, आप किसी भी तरीके से कोई भी डिजिट लिख लिए और जब अगर आपने उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका जो है वो आता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 कि हमने यहाँ पर देखा कि अगर किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा प्रोडक्ट 0 ही आएगा। बट अगर हमने किसी भी डिजिट को कि जब कोई भी नंबर हमने मल्टीप्लाइड किया है 1 से तो हमारा आंसर सेम ही आएगा जो हमें दिया हुआ था। लाइक दिस यहाँ 21 दे रखा है,
अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो जो ये हमारी डिजिट है ये सेम की सेम रहेगी। इसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ था ऐसे आप कुछ भी लिख लीजिए, 3 4 9 6 7। अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर सेम का सेम ही रह जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो आती है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑर्डर प्रॉपर्टी में ये होता है कि मान लो आपको 3 और 5 को मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ गया 15। बट अगर आपने डिजिट को चेंज कर दिया, 8 मीन्स 5 आगे और 3 को पीछे ले आई, तो भी हमारा आंसर 15 ही रहेगा। इसका मतलब होता है कि जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, जो आएगा। अगर आपने उसकी डिजिट का ऑर्डर भी चेंज कर दिया, लाइक दिस, जैसे मैंने डिजिट के ऑर्डर चेंज कर दिए, आगे से पीछे और पीछे से आगे किया, तब भी मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आया है, एक जैसा ही आया है। उसके बाद ये सारे तरीके हमारे मल्टीप्लाई निकालने के हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में कैसे होता है, जैसे हमें डिजिट दे रखी है ग्रुप के अकॉर्डिंग, लाइक दिस 20 मल्टीप्लाई 15 दे दिया, और बाहर ये तो ब्रैकेट में दिया, हमें बाहर दे दिया है 16। सेम हमें यहाँ पर दे रखा है 20 को बाहर कर दिया, 15 मल्टीप्लाई 16 कर दिया। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 हो जाएगा हमारा 300। मल्टीप्लाई किया हमने 16 से। यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 16 को, तो यहाँ पे आएगा 240। 16 3 हो गया हमारा 48, और 00 2 4 8 2 2 4। हमारा दोनों तरफ से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। बट जो हमारी डिजिट है वो किस में कन्वर्ट हो रखी है, वो चेंज हो रखी है हमारी ग्रुप में। तो इसीलिए जब 3 3 मल्टीप्लाई आती हैं उसको बोला जाता है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। इसके बाद 5 नंबर पे हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट किया होता है अलग अलग, लाइक दिस, जिसे 18 एंड 12 दे दिया हमें, और मल्टीप्लाई करना है हमें इसे 10 से। तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे। ये हमारा आ गया 30 मल्टीप्लाई 10, और जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 300। बट जब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हमें बाहर दिया हुआ है 18 मल्टीप्लाई 10 और प्लस में 12 मल्टीप्लाई 10। 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 एंड 120। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 300। हमारा आंसर तो 300 आ चुका है, बट हमें यहाँ पे क्या कहा गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स एक डिजिट को 0 नंबर पर लाकर हमें क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाना है। तो इस तरीके से हम करेंगे हमारे एक्सरसाइज 4th A को। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 4th A।
ये हमारी एक्सरसाइज 4th, ये जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से दिया गया है। जैसे आपको मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी 1 होती है, अगर यहाँ पे 1 है तो हमारा आंसर सेम का सेम ही आ जाएगा। यहाँ हमारा आंसर सेम है और 1 से मल्टीप्लाई है तो इट मीन्स वो सेम डिजिट ही यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद हमें नेक्स्ट नंबर पे दे रखा है 0। जब हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे हमें डबल डबल दिया हुआ है, इट मीन्स जो डिजिट यहाँ पे है इक्वल का साइन है, इट मीन्स वो सेम डिजिट ही हमारी यहाँ पर होनी चाहिए। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट भी हमारा सेम है, यहाँ 85 दे रखा है, 966 और 966 इक्वल कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा सेम ही यहाँ पर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दे रखा है, जब 0 से मल्टीप्लाई करना है हमारा तो आंसर क्या आ गया, हमारा 0 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 7 × 9 × 9, यहाँ पे है 7 × 5 × 9 सेम है। यहाँ पे 802 1 को मल्टीप्लाई किया तो 802 ही हमारा सेम आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमें दे रखा है मैच द फॉलोइंग कॉलम। यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करनी है मैचिंग। मैचिंग में 6 × 7 × 8 एंड 6 दोनों तरफ से इक्वल दिया गया है। इट मीन्स ये क्या है, हमारी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है। ग्रुप के अंदर जो मल्टीप्लाई करना होता है वो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कहलाता है। तो हमारा आंसर आएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 3 × 9 एंड 9 × 3। मैंने आपको थर्ड नंबर पे बताया था कि जब हम ऑर्डर प्रॉपर्टी करते हैं कि हमारी डिजिट को अगर हम प्लेस चेंज भी कर देते हैं तो हमारा आंसर सेम रहता है। तो ये हमारी होती है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब थर्ड नंबर पे दे रखा है 7 × 9 × 50 + 5। यहाँ पे आपको ऐड दिया हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी तो कौन सी है, ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी हमें क्या कर रखा है, ऐड दे रखा है। तो ये हमारा आंसर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसके जैसा ही सेम आपको यहाँ पे एफ में दिया हुआ है। इसका मतलब है 5 × 30 - 5। इट मीन्स ये भी हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बट ये एडिशन की थी और ये हमारी क्या है, सब्ट्रैक्शन की है। तो हमारा आंसर आएगा ये वाला। अब बच गए हमारे 2 डी और ई। आपको 0 से मल्टीप्लाई कर रखा है। इट मीन्स ये क्या है, हमारा ये आंसर है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0 कि हमने 0 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ओवर 1। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमें यहाँ पर दिया गया है फाइंड द प्रोडक्ट इन ईच केस यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज करना है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है 3 मल्टीप्लाई में 33 × 60 × 3। आपको यूज करना है यहाँ पर प्रॉपर्टी को, बट इसमें हमें ऑलरेडी ही 3 दिए हुए हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18 and 1 19 × 3, 3 0 0, 3 8 = 24, 3 9 = 27 and 2 9, 3 1 = 3 and 2 5। अब अगर आपको लगता है कि मुझे चेक करना चाहिए तो आपने ये तो सिंपल कर लिया 1980 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर भी यहाँ क्या आएगा 5940 सेम आएगा। सेकंड नंबर पे आपको दे रखा है 42 × 107। अब हम इसमें करेंगे प्रॉपर्टी को यूज। कैसे, यहाँ पे हमें 42 दे रखा है, हम इसको अलग करेंगे जो हमारी लास्ट डिजिट होती है। अब इस लास्ट डिजिट में हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें करना है कि ये डिजिट 100 से अबोव है तो हम
इसको अलग अलग करेंगे तो 100 प्लस 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 100 प्लस का साइन है, फिर 42 मल्टीप्लाई 7। हम इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 4200। 7 2 जा 14, 1 कैरी गया, 7 4 जा 28 एंड 1 हो गया आपका 29। जब आप इसको ऐड करोगे तो आएगा आपका 4 9 4 एंड 4। अगर आपको बोला गया है यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी है तो इस तरीके से प्रॉपर्टी लगा के यूज करोगे। बट अभी भी आपको कुछ डाउट है कि मेरा आंसर रॉन्ग है या राइट है, तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। लाइक दिस, मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखा रखी है। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 4 7 जा 28 एंड 4 1 जा 4। आपका आंसर आएगा 4 9 4 एंड 4। आपका आंसर सेम आ रहा है। इट मीन्स आपने जो प्रॉपर्टी लगाई है वो आपकी बिल्कुल राइट है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 हमें दे रखा है वो दे रखा है 34 मल्टीप्लाई 96। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हमें 2 डिजिट दे रखी हो और अगर हमें प्रॉपर्टी लगानी हो तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हमारा जो लास्ट डिजिट है अगर 100 से अबो है तो वो प्लस में चलता है, अगर 100 से कम है तो वो किस में चलता है, सब्ट्रैक्शन में। जैसे 34 हम इसको बनाएंगे 100 सब्ट्रैक्ट 4। अब हम इन दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 34 मल्टीप्लाई 100 सब्ट्रैक्ट 34 मल्टीप्लाई 4। अब हमारा 34 से मल्टीप्लाई करने पे आया 3400 और यहाँ आएगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12 और 1 हो गया आपका 13। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3264। अगर आपको चेक करना है अपने आंसर को तो आप चेक कर सकते हो। 34 एंड 96 आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। 6 4 जा 24, 2 कैरी गया, 6 3 जा 18 एंड 2 20, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 27 में 3 ऐड किया तो आपका आ गया 30। 4 6 2 एंड 3। आपका आंसर तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करने से निकल जाएगा, बट आपको लगानी है यहाँ पर प्रॉपर्टी। 4 में हमें दे रखा है 27 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 55। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 54 और हमारा बच गया 55। अब हम करेंगे यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 2 और 270। हमारा आंसर आया 7 9 एंड 2। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमें दे रखा है 28 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100। और जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो हमारा 28 और इसके आगे डबल जीरो लगी हुई है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमें दे रखा है 45 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 45। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4 5 जा 20, 4 4 6 जा एंड 2 18 एंड 45। अब हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 5 जो होता है 90, तो ये 900 आ गया।
और 18 4 जा होता है 72, तो ये 720 हो गया। 0 0 9 2 11 और 7 और 1 8। ये है हमारी एक्सरसाइज 4th A। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।